हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम सभी दो टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। दोनों ही टाइप का क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वह है सब्ट्रैक्शन डीकम्पोजिशन, और इसके बाद हम सभी एस्टिमेशन की ओर जाएंगे। एस्टिमेशन यूजिंग राउंडिंग ऑफ। हम सभी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं राउंडिंग ऑफ करना, टेंस में राउंडिंग ऑफ करना, 100 में राउंडिंग ऑफ करना, 1000 में राउंडिंग ऑफ करना। आज हम सभी उस राउंडिंग ऑफ की सहायता से एस्टिमेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सभी आते हैं सब्ट्रैक्शन डीकम्पोजिशन के बारे में हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन आता है सब्ट्रैक्ट 39,000 फ्रॉम 47,000। दैट मीन्स कि 47,000 में से 39,000 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। वेरी इजी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह 1000 है और यहाँ भी 1000 है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक ही तरह की चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना या एक ही तरह की चीज़ को ऐड करना यह वेरी इजी। अब यह सिंपल में हम सभी लिखेंगे 47,000 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 39,000। ये 1000 में से 1000 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपल हम सभी ये 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो इधर से कैरी किए 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हुआ 8 और ये बचा 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स 0 नथिंग 1000। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सब्ट्रैक्ट 49 टेंस फ्रॉम 500, यानी कि 500 में से 49 टेंस को सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब यहाँ पर ये 100 है और यहाँ टेंस है। एक ही तरह की वस्तु को सब्ट्रैक्ट हम सभी इजीली किए थे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में। उस एग्जाम्पल से यह थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये 100 है और ये टेंस है, दोनों सेम तरह का यूनिट होना चाहिए। अब आलू में से प्याज तो घटेगा नहीं, किताब में से कॉपी तो घटेगा नहीं, आम में लीची तो आप जोड़ नहीं सकते। इस कारण से 100 में से टेंस आप कैसे घटा देंगे? तो सबसे पहला काम हम करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखिए 500 माइनस 49 टेंस। अब हम लोग इसको चेंज कर देंगे। जो सब्ट्रैक्ट करना है तो टेंस सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो सब्ट्रैक्ट करना है उसी में इसको कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो 100 को चेंज करेंगे टेंस में, तो आप जानते हैं 100 इक्वल टू 10 टेंस, यानी कि एक 100 में 10 टेंस होते हैं। एक 100 में 10 टेंस होते हैं, तो 500 में कितने टेंस होंगे? तो 10 5 जा 50, यानी कि 50 टेंस होंगे। तो हम सभी लिख सकते हैं 500 मीन्स 50 टेंस, और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 49 टेंस। तो ये 49 टेंस लिख करके और सब्ट्रैक्ट कर दिए। 50 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 टेंस। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, आंसर हुआ। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ 100 में से सब्ट्रैक्ट करना था टेंस को। क्या किया हम सभी? इस 100 को टेंस में चेंज कर दिए। 500 था तो 50 टेंस हो गया, और फिर 49 टेंस को सब्ट्रैक्ट करना है तो कर दिए, 1 टेंस हम लोगों का आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है 6300
फ्रॉम 16,000, यानी कि 16,000 में से, ये फ्रॉम लिखा हुआ है, दैट मीन्स 16,000 में से सबट्रैक्ट करना है 6,300। तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, वो 100 था और 10 सबट्रैक्ट करना था, यहाँ 1000 है और इसमें से 100 सबट्रैक्ट करना है। तो पहले यहाँ लिखेंगे 16,000 और इसमें से सबट्रैक्ट करना है 6,300। अब इसको सबट्रैक्ट करने से पहले दोनों का यूनिट सेम करना होगा। अब ये 1000 है और ये 100 है, तो जो हमको सबट्रैक्ट करना है उसी में ऊपर वाले को चेंज करेंगे। तो 1000 में होता है 1000, 1000 में होता है 1000, ये थाउजेंड्स में होता है 10 तो 16,000 में, तो 16,000 में हो जाएगा 160 ओके। 1000 में होता है 10, तो 16,000 पे कितना होगा, एक जीरो लगा दीजिए, 160, यानी कि हम लोग यहाँ लिख देंगे 160 100 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 6,300। वेरी इजी, 100 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हुआ 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करिए 7, ये 5 हुआ, यानी कि ये 15 हो गया, तो ये 9700, ये हम लोगों का आंसर हुआ। यानी कि 16,000 में से 6,300 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9700 हम लोगों का आंसर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो आप सभी ने व्हाट्सएप करके हमसे पूछा है, तो बारी बारी से मैं सभी प्रश्नों को ले रहा हूँ। ये 1400 6 tens फ्रॉम 3000, यानी कि 3000 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1400 6 tens को। अब यहाँ पर एक समस्या यह है कि 1000 यहाँ पर है और सब्ट्रैक्ट करना है 100 और फिर टेंस को। तो अब क्या करेंगे, लिखिए 3000 और इसमें से माइनस करना है 1400 6 tens। अब ऐसा करें हम लोग कि ये 1000 को 100 में चेंज करते हैं। तो 1000 में 1000 होता है, 1000 में 1000 होता है, तो 3000 में कितना होगा, तो 3000 में 3000 होगा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 3000। लेकिन अब इससे भी काम हम लोगों का नहीं चलेगा, इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि टेंस को भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, तो अब इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो 3000 है 100 को इसमें से हम निकाल देते हैं बाहर, यहाँ बच गया 2900 और 100 को फिर चेंज कर देते हैं टेंस में। तो टेंस में जब चेंज करेंगे तो 100 में 10 टेंस होता है, तो यहाँ लिख देते हैं 10 टेंस, यानी कि 3000 को चेंज किए तो हो गया 2900 10 टेंस और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हम सभी को 1400 6 टेंस। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना आसान है, यहाँ पर 10 टेंस है, उसमें से 6 टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4 टेंस। ओके, और इधर 2900 में से 1400 को सब्ट्रैक्ट करना है,
तो ये हो गया 5 और ये 1, 1500। हमारा आंसर होगा 1500 4 10s, यही हम लोगों का आंसर हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 3000। ये लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। 3000 1500 इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 12,000, यानी कि 12,000 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। फ्रॉम है 12,000 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए 3,1500 को। 3000 1500 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो लिखेंगे 12,000 माइनस 3,000 1500। और फिर यहाँ 1000 है, ये 1000 तो इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन 100 का क्या होगा? तो इसको चेंज करिए। 1000 में 1000 होता है, तो हम करते हैं यहाँ पर 11,000 और फिर 1000 को चेंज कर देंगे 100 में, तो 1000। ओके। अब 1000 में से 1500 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। तो इस कारण से क्या करते हैं कि 1000 को और बाहर निकालते हैं, तो ये बच गया 10,000। और 100 को बाहर निकाले तो उसको चेंज करेंगे तो वो 1000 हुआ। तो 1000 पहले से और 1000 और, तो ये हो गया 2000। यानी कि 12,000 को चेंज किए 10,000 2000 में। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3,000 1500 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा ये 500। और फिर ये 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करिए 7,500। हम लोग का ये आंसर होगा। दैट मीन्स कि 12,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3,000 1500 को, तो हम लोग का आंसर आएगा 7,500। ओके। मुझे लगता है कि आपकी सभी समस्या का समाधान हो गया होगा। और जो भी क्वेश्चन आप सभी ने हमसे पूछा है, सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास किया हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक जो आप सभी पूछे हैं हमसे, वह है एस्टिमेट यूजिंग राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ की सहायता से एस्टिमेट कीजिए, यानी कि एस्टिमेशन कीजिए। क्वेश्चन है राइट इन अ बेटर वे। राइट इन अ बेटर वे, इसको बेटर वे में लिखिए। क्या? तो फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम 15 years 7 months 18 days ओल्ड। मेरी उम्र 15 साल 7 महीने 18 दिन है। तो इसको बेटर वे में कैसे लिखेंगे? यदि कोई हमसे पूछता है कि आपकी उम्र कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे? 15 साल 7 महीना 18 दिन, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। इसको बेटर वे में बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? तो इसका एस्टिमेशन करेंगे। एस्टिमेशन करने से पहले देखिए कि यहाँ 3 तरह का टर्म है। यहाँ ईयर्स है, यहाँ मंथ्स है, यहाँ डेज है। तो हम सभी जो इसको एस्टिमेशन जो हम लोग करेंगे, इसका राउंडिंग ऑफ जो हम लोग करेंगे, तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए हम बतलाए थे कि उसमें दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है कि टेंस पर राउंडिंग ऑफ कीजिए, 100 पर कीजिए, 1000 पर कीजिए। लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर राइट इन अ बेटर वे, इसमें कहीं राउंडिंग ऑफ की चर्चा नहीं है, एस्टिमेशन की चर्चा भी नहीं है। उसके बदले में लिखा हुआ है बेटर वे में इसको लिखिए।
तो हम लोग क्या करेंगे कि जब ये नहीं दिया रहेगा कि टेंस में या 100 में या 1000 में राउंडिंग ऑफ कीजिए, तो जो सबसे बड़ा डिजिट है उस पर राउंडिंग ऑफ करेंगे और उसी पर चिन्ह लगाएंगे। चलिए हम यहाँ चिन्ह लगा दिए, इसको मैं हटा देता हूँ, समझाने के लिए लिखा था। अब इसको ईयर्स में राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो ईयर्स में राउंडिंग ऑफ करने के लिए हम बतलाए थे कि उसके राइट साइड में, ठीक उसके राइट साइड में जो है डिजिट दिया हुआ है उसको देखिए। तो यहाँ डिजिट नहीं, यूनिट को देखिए, मंथ, ये मंथ है, इसको देखिए। तो ये मंथ है। अब एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 1 ईयर्स में 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ का हाफ कितना हुआ? 6 मंथ। तो यदि यहाँ पर 6 मंथ या उससे अधिक मंथ दिया हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे, इधर एक डिजिट ऐड कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे और बाकी सबको 0 कर देंगे। तो यहाँ 6 मंथ से ज़्यादा है, 7 मंथ है, इसलिए इसको एक ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 16 ईयर्स। अब ये 0 मंथ 0 डेज, अब यहाँ पर इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब 0 मंथ 0 डेज तो बोलेंगे नहीं, सीधे बोलेंगे 16 ईयर्स ओल्ड, और इधर लगा दीजिए आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। यही हम लोगों का आंसर हुआ। ओके, इसमें हम लोग क्या किए कि 15 साल 7 महीना 18 दिन जो था, इसमें तीनों में जो सबसे बड़ा यूनिट है वह है ईयर्स। तो उस ईयर्स के हिसाब से राउंडिंग ऑफ कर दिए। ईयर्स के बगल में लिखा हुआ है राइट साइड में मंथ। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ का हाफ हुआ 6 मंथ। तो यहाँ पर 6 या 6 से बड़ा मंथ लिखा हुआ है, तो उस स्थिति में हम लोग इसको 1 ऐड कर देते हैं, बाकी सबको 0 कर देते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर किए हैं, 1 ऐड कर दिए तो 16 ईयर्स हो गया। और फिर ये 0 मंथ 0 डेज तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ लिख दिए आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28,30,145 टीचर्स are working in primary schools in a country। किसी देश में, एक देश में 28,30,145 टीचर काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? तो प्राइमरी स्कूल में। किसी देश के जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनमें 28,30,145 टीचर्स वर्क करते हैं, टीचिंग का वर्क करते हैं। अब इसको बेटर वे में कैसे लिखेंगे? तो इसमें भी ये जो लिया हुआ है नंबर, इस नंबर को हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे। राउंडिंग ऑफ करने के लिए यहाँ तो दिया नहीं है कि टेंस में कीजिए, 100 में कीजिए, 1000 में कीजिए, ऐसा दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ा पीरियड है, इसमें 3 पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। लास्ट पीरियड क्या है? 1000 है। लास्ट पीरियड क्या है? लाख पीरियड है। तो लाख में इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो लाख में जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके नीचे चिन्ह लगाइए। तो 28 लाख है। अब इसके ठीक बगल वाले राइट साइड वाला जो डिजिट है उसको देखिए, तो ये 3 है। तो नियम क्या है कि 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो तो एक इधर ऐड कर देते हैं, और यदि 5 से छोटा डिजिट है तो इधर एक ऐड नहीं करते हैं, 1 ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये 5 से छोटा डिजिट है, इसलिए इधर ऐड नहीं करेंगे, सिंपल ये 28 ही रहने देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। दैट मीन्स 28 लाख। अब इसको जैसा है वैसा लिख दीजिए। तो 28 लाख टीचर्स आर वर्किंग इन प्राइमरी स्कूल्स इन अ कंट्री। यही हम लोगों का सॉल्यूशन हुआ। इसको बेटर वे में लिखना होगा या बोलना होगा, तो हम लोग बोलेंगे 28 लाख टीचर्स आर वर्किंग इन प्राइमरी स्कूल्स इन अ कंट्री। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो आप सभी पूछे हैं वह है
4,892 persons attended the function. फंक्शन में 4,892 लोगों ने भाग लिया। अब इसको बेटर वे में कैसे लिखेंगे, फिर यहाँ पर इसका एस्टिमेशन करेंगे। एस्टिमेशन कैसे करेंगे, राउंडिंग ऑफ करके करेंगे। राउंडिंग ऑफ में टेंस में करेंगे कि 100 में करेंगे कि 1000 में करेंगे, क्या करेंगे, तो जो सबसे बड़ा या प्लेस है या पीरियड है उसके हिसाब से करेंगे। तो वह है ये 1000 पीरियड है, संयोग से 1000 प्लेस भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस पर हम लोग जो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इस पर हम लोग चिन्ह लगाएंगे। अब इसके बगल वाले डिजिट को देखिए, वह 5 या 5 से बड़ा है तो 1 इधर ऐड कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो ये हो गया 5, और इसको 0 कर दीजिए। तो यानी कि 5000 persons attended the function। ये हम लोगों का आंसर हुआ। ओके, मुझे विश्वास है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। यदि किसी तरह का प्रॉब्लम है तो फिर से आप मुझे व्हाट्सएप से पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में निश्चित रूप से आपका समाधान करूंगा। और आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा यह मुझे पता कैसे चलेगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि नया वीडियो आपको तुरंत अपडेट उसका मिल जाए और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।